हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब मजे में ना? तो चलो आज मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर आप लोगों को बताया था, जैसा आप लोगों को याद होगा कि उसमें मैंने आप लोगों को डाउट डिस्कस किया था, असाइनमेंट के डाउट्स डिस्कस किए थे। और वो भी डाउट्स में मेजर क्वेश्चन मैंने ग्राफिकल अप्रोच से ही बताया था, क्योंकि फर्स्ट मेथड मैंने जो एग्जॉस्टिव अप्रोच है यानी केस वाइज सॉल्यूशन मैंने बता रखा था। उससे पहले मेथड एक बता रखा था, उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में कुछ लिमिटेशन है, हर में प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें मैंने उससे रिलेट करके और ग्राफिकल अप्रोच से बताया था। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे। तो आज का जो ये भी सेशन डाउट सेशन ही है। इस डाउट सेशन में मैं कुछ डीपीपी का डाउट डिस्कस करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बात करूंगा और फिर इस चैप्टर को, इस मॉडल चैप्टर को क्लोज करूंगा। क्योंकि ऑलमोस्ट काफी दिनों से इस पर डिस्कशन हो रहा है और मैंने काफी क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस किए, आप लोगों ने बहुत बनाया है। तो इसलिए ये आज के डाउट में जो बचा कुछ है, जो मुझे लग रहा है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। कुछ और एक्स्ट्रा बच जाएगा तो आप जैसे डिस्कस मुझसे करते हो, कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ और आपको पूछना है, कुछ और मन में है सवाल, तो आप जैसे मुझसे डिस्कस करते हो वो कर लेना। जरूरत पड़ी तो मैं ऑनलाइन क्लास भी लगा दूंगा। तो डिपेंड करता है, अभी आपको जो कहा जाए उतना कीजिए। जितना आप बना रहे हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से तो सही बना रहे हैं, सही जा रहे हैं आप। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक और बात कि जैसे कि ये जैसे आप इस यूट्यूब पे जैसे मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो उसमें है कि मैं कुछ जो भी लेक्चर जो आप लोग से रिलेटेड लेक्चर जो है इसमें डालता हूँ। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स के भी प्लान कर रहा हूँ, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कुछ आप लोगों के चैप्टर के साथ कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को पढ़ाऊँ, मेरा मन है कुछ एक्स्ट्रा दूं, पर वो मैं ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा, समझे? ग्रुप में जो आपका सिलेबस है उसी को शेयर करूंगा। और जैसे कि आप लोग का जो वीडियो होता है वो सब एक्सेस एक्सेस नहीं कर सकते, आप ही लोग के लिए एक्सेसिबल है। बट अब मैं जो कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, अगर कुछ ऐसी चीजें तो मैं चैनल पे उसको डालूंगा। तो आप लोग के लिए ये है कि अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो टाइम टू टाइम, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि तुरंत बनाऊंगा, टाइम टू टाइम मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो अगर उस वीडियो देखना चाहते हो तो सबसे पहला काम यही है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जो चैनल है ना, सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जस्ट उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एडवांटेज आप ही को है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें चलती रहेंगी, साथ साथ सिलेबस भी चलता रहेगा। कुछ हमें जो कुछ लगेगा, कुछ चीजें मैं इसके साथ पैरेलल में कुछ बताना चाहूंगा, आप ही के लिए फायदेमंद होगा। तो बुरा नहीं है, आप कर सकते हो। इसलिए जो इंटरेस्टेड है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आप ही के लिए एडवांटेज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इस बात को ख्याल रखिएगा और उसका फायदा उठाइएगा, ठीक है? तो चलिए कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि जो भी मैं एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड करूंगा वो आप ही के लिए होगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो जब मैं अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको डायरेक्ट वॉच कर लेना, ठीक है? चलिए कर लीजिएगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डाउट्स की मैं बात करता हूँ। तो डाउट्स में कुछ क्वेश्चंस थे, समझे? कुछ क्वेश्चंस थे। सबसे पहले एक टाइप का डाउट देखता हूँ जिसमें लोग काफी डिस्कशन, मैंने देखा था कि बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे हो रहा था। वैसे मैंने इस चीज को मैंने क्लियर किया था आप लोगों को, फिर से मैं उस चीज को एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक अप्रोच, एक क्वेश्चन था, मान लो ऐसा दे दे, एक ऐसा दे दे कि क्वेश्चन है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ऐसा कभी गिवन हो। क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो दे दे। तो इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो देखो, अगर सम ऑफ टू मॉडुलस है, इवन मॉडुलस के केस में नहीं, ये हर एक पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए वैलिड है। अगर सम ऑफ टू मॉडुलस है तो ये ख्याल रखना कि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मेरी बात सुनना, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस वाले अप्रोच को, इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक केस वाइज मेथड तो आपके पास है ही, वो गैसरिंग नहीं होगा। एक ग्राफिकल अप्रोच भी है, दोनों मेथड ट्राई कर सकते हो। पर इस तरह के केस में जब सम ऑफ टू इक्वल टू जीरो गिवन है, तो उस तरह केस में एक और शॉर्टकट मेथड है जिससे डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। वो मेरी बात सुनिएगा। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इस वाले केस में अगर सॉल्यूशन की, अगर सपोज अगर बात करें तो सॉल्यूशन करना हो तो सबसे पहले देखो कि इसका मिनिमम वैल्यू भी जीरो, इसका मिनिमम वैल्यू भी जीरो। तो कह रहा है कि दोनों का समेशन जीरो। मान लो कि दो क्वांटिटी आपको दे दिया, बोला कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और कह दिया दोनों को ऐड कर देना। ऐड कर देने बोलेगा कि भाई दोनों का समेशन के बाद वैल्यू भी जीरो आ रहा है। तो ये जीरो तभी ना होगा जब ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। एक भी नॉन जीरो होगा तो कभी समेशन जीरो होगा। सोचना चाहो इस बात को, गौर करना। एक भी अगर नॉन जीरो होगा तो कभी जीरो होगा? सोचिए, कभी नहीं होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो मतलब कहना है कि दिस इज, स्टेटमेंट है दिस इज पॉसिबल व्हेन, स्टेटमेंट देखना, व्हेन
mod of x minus 1 equal to 0 and mod of x minus 3 equal to 0. ये एंड का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स बोथ इक्वल टू 0 एट सेम टाइम. ये पॉइंट रखना, बोथ इक्वल टू 0 एट सेम टाइम, मतलब दोनों को एक साथ 0 होना होगा एक ही समय में. तो मतलब ये देखो, अब देखना कि आंसर होगा कि नहीं होगा. तो देखो ये 0 कब हो रहा है? व्हेन x इक्वल टू 1, और ये 0 कब हो रहा है? व्हेन x इक्वल टू 3, और बीच में एंड है. मतलब ऐसा x का वैल्यू जिसके लिए दोनों क्वांटिटी 0 होगा. इससे क्या दिख रहा है कि ये बोल रहा है 1 पे 0 होंगे, ये बोल रहा है 3 पे 0 होंगे, तो दोनों में कोई सेम क्वांटिटी x है जिसके लिए दोनों एक साथ 0 हो रहा है? नहीं ना है. मतलब इस केस में डायरेक्ट लिखोगे x बिलोंग्स टू 5. क्लियर? x बिलोंग्स टू 5. इसी बात को मैंने एक्सप्लेन किया था. ठीक है, समझ आई मेरी बात? मतलब कोई ऐसा कॉमन x है ही नहीं जिसके लिए दोनों एक साथ 0 होगा. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1. सुनते रहना मेरी बात. उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम में ले लेता हूं. मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. तो अब देखो सेम टाइप प्रॉब्लम है. तो देखो ये भी सिमिलरली, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसके बाद क्या क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी जो बोल रहा है दिस इज इक्वल टू 0, तो दिस इज पॉसिबल. इसको लिख सकते हो, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल व्हेन क्या होगा? मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. तो मतलब ये 0 कब होगा? इसको x इक्वल टू 1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ गया? x इक्वल टू 1 कॉमा 2, और बीच में है एंड, मतलब दोनों को एक साथ 0 होना होगा. तो कौन सा x का वैल्यू है जो दोनों एक साथ 0 होगा? जिसमें देखो दोनों एक साथ 0 एक ही क्वांटिटी पे आ रहा है, दैट इज 1 कॉमा 1. मतलब कॉमन करने की बात आ रहे हैं. अगर कॉमन होगा तो सॉल्यूशन होगा, कॉमन नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा. तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड. तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा आंसर. इसको ख्याल रखिएगा. क्लियर मेरी बात? x इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका आंसर. होपफुली सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को. चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. 3 में आते हैं. मान लो मॉडुलस की बात करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. इस प्रॉब्लम में लोग लगातार डिस्कशन किया जाता है, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया. आप लोग इस क्वेश्चन में देखना, mod of x square minus thrice x plus 2 plus mod of x square minus 5x plus 4. इस क्वेश्चन बात तो सिमिलरली वही अप्रोच है. द सम ऑफ दिस टू, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब देखो वही अप्रोच है कि सम ऑफ 2 इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल होगा ना, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का समेशन, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, सॉरी पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0. कभी कभी पॉजिटिव बोल जाते हैं और 0 इंक्लूड कर जाते हैं. बाद में कुछ लोग बोलते हो कि सर पॉजिटिव है 0 0 भी आप बोल रहे हैं. तो एग्जैक्टली पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 मैंने बोला. मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है. तो मतलब दोनों का समेशन 0 तभी ना होगा जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा. सेम प्रॉब्लम है ना. तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल. फिर से वही स्टेटमेंट रिपीट करते हैं, दिस इज पॉसिबल व्हेन क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. इसको ये इसका x का वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 1 कॉमा 2 एंड x इक्वल टू, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है ना. तो x माइनस 1 x माइनस 4, x इक्वल टू 1 कॉमा 4. तो अब देखो कॉमन x क्या आ रहा है? तो x इक्वल टू 1 कॉमा 4. तो कॉमन x क्या आ रहा है? तो कॉमन x है, मतलब x इक्वल टू 1 इज द आंसर. हो गया ना? सिंपल है ना. कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल सा एक प्रॉब्लम है. अब एक प्रॉब्लम और देते हैं. एक प्रॉब्लम ऐसे दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. अब इसमें देखो सिमिलरली वही अप्रोच है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब दिस इज ट्रू व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो सिमिलरली इसको करेंगे तो क्या? x इक्वल टू 1 कॉमा 2, इसको करेंगे तो x इक्वल टू 3 कॉमा 4. तो कोई भी कॉमन x आ रहा है, 1 2 और 3 4 कुछ कॉमन आ रहा है. तो कोई कॉमन नहीं है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा? 5 होगा. तो दैट इज द आंसर. मतलब नो कॉमन x सेटिस्फाइंग बोथ साइमल्टेनियसली. इस केस में x बिलोंग्स टू 5. ठीक है, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम?
आई थिंक ये बहुत ही आसान था कंसेप्ट। चलो इसको पहले देखो, इसको कुछ कुछ वेरिएशन और मैं करवाता हूँ। फटाक देखिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए तो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। कर लिए? ठीक है। अब जैसे इसमें अब डबल वेरिएबल्स पे आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में डबल वेरिएबल्स पे आते हैं। अब डबल वेरिएबल में क्या बोल रहा हूं, देखो सिंगल वेरिएबल में तो क्या था, डबल वेरिएबल में क्या था, अब मैं देखूंगा, बता दूं। डबल वेरिएबल पे मैं आता हूं। डबल वेरिएबल्स की मैं बात करूं तो जैसे कि इस क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन था, इसमें x माइनस वन प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कर दो। तो देखो ये x पर डिपेंडेंट है, ये x पर डिपेंडेंट है, y पर डिपेंडेंट है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। मेरी बात सुनना। तो देखो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ट्रू कब होगा? तो कह सकते हैं दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू व्हेन mod of x minus 1 equal to 0 and mod of y minus 3 equal to 0। तो ये कब होगा? ये होगा x equal to 1 and ये कब होगा? y equal to 3। मतलब ये लेफ्ट वाला x equal to 1 पे, y equal to 3। तो ये कॉमन की बात आ रही है। तो अब देखो कॉमन तब ना करेंगे जब दोनों सेम वेरिएबल होगा, एक x पे डिपेंडेंट है, एक y पे। तो मतलब कॉमन की बात कुछ नहीं आती है, मतलब ये आंसर में रह जाएगा, कॉमन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये x है और ये y है, तो कॉमन होना ही नहीं है, मतलब दोनों वैल्यू कंसीडर होगा। आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। ये आ जाएगा आंसर, मतलब दोनों आंसर आ जाएगा। अगर सेम वेरिएबल पर डिपेंडेंट रहता तो कॉमन करते वहां पर, यहाँ डिफरेंट वेरिएबल पे है तो नो कॉमन x, नो कॉमन विल अकर। इसमें x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 दोनों आंसर आपको लिखना होगा। समझ मेरी बात? मतलब x इक्वल टू 1 भी होगा आंसर और y इक्वल टू 3 भी होगा, क्योंकि डिपेंडेंट इन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट की बात आ रही है तो कॉमन कहां से आएगा? डिपेंडेंट होता तब ना, जब सेम वेरिएबल पे होता। दोनों x पे होता तो दोनों x पे डिपेंडेंट है तो उसमें कॉमन करते हैं। जब दोनों x पे डिपेंडेंट नहीं है, एक x पे डिपेंडेंट है, एक y पे डिपेंडेंट है, और x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो बात ही खत्म होगी। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे दो एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहे हैं, तो मतलब कॉमन की बात ही नहीं। एक का वैल्यू x के लिए, एक का वैल्यू y के लिए, और दोनों का समेशन 0 है, तो ये ट्रू तभी होगा जब x इक्वल टू 1 होगा और y इक्वल टू 3 होगा। याद रखिएगा। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको बात। मान लीजिए में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 3y, 3y की जगह 5y देते हैं, 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। सिमिलरली वही बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। तो दिस इज ट्रू व्हेन एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू 1 कॉमा 2। इसके लिए x की वैल्यू क्या है? y इक्वल टू 2 कॉमा 3। कुछ कॉमन तो होना नहीं है, तो आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 1 2 एंड y इक्वल टू क्या होगा? 2 कॉमा 3। बस काम खत्म, सोचना ही नहीं है, कॉमन तो है, दोनों x y दोनों एक दूसरे इंडिपेंडेंट है। इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ख्याल रखिएगा। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और है, कोई जरूरी हम सब मॉडुलस ही लगाएं। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैंने सही प्रॉब्लम दे दिया तो ये प्रॉब्लम भी सिमिलर अप्रोच से ही है। देखना, इस तरह का मॉडुलस में भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, स्क्वायर भी करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं दिस इज ट्रू व्हेन x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब x इक्वल टू 0 होगा एंड x इक्वल टू 1 होगा। तो ये देखो कोई कॉमन नहीं है, सेम वेरिएबल डिपेंडेंट है, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। बट वही चीज अगर ऐसा लिख दिया गया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कभी अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करें, टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं? दिस इज ट्रू व्हेन x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1
एंड y इक्वल टू 3। आंसर, दोनों आंसर में कंसीडर हो जाएगा। तो दैट्स इट, यही है कंसेप्ट। कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी इक्वल टू 0, so this is possible only when both equal to 0 at same time। अगर सेम वेरिएबल पे होगा तो x की वैल्यू इससे निकालेंगे, x की वैल्यू से निकालेंगे, फिर कॉमन देख लेंगे कौन सा कॉमन x है जिसके लिए दोनों एक साथ 0 होगा। ठीक है, वो क्लियर है। अगर डिफरेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट होगा तो कॉमन की बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये अलग वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, ये अलग वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, तो दोनों को कैलकुलेट करके आंसर लिख लेंगे। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए इसको फटाक देके एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलो आगे का डाउट को देखता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 में डीपीपी 2 में डीपीपी 2 में डीपीपी 1 तो डिस्कस बना ही लिया था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर ही दिया है। डीपीपी 2 में आओ, जो मेरी बात है उसको सुनना मेरी बात। डीपीपी 2 में आप देखना क्वेश्चन नंबर 39। देखो अभी जैसे क्वेश्चन डिस्कस किया है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x 4x प्लस 3 इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बन जाएगा। 39 क्वेश्चन हो गया। अब देखो 40 क्वेश्चन नंबर 40 टू 58, क्वेश्चन नंबर 40 टू 58 डबल मॉडुलस वाला प्रॉब्लम है, दो मॉडुलस का समेशन का डिफरेंस है। देखो इसका अगर प्रॉब्लम भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, इवन ग्राफिकल अप्रोच और इवन एग्जॉस्टिव मेथड, और कहीं कहीं इसमें अगर प्रॉपर्टी लगे तो वो भी हो जाएगा। तो इसका प्रॉब्लम हमने काफी डिस्कस किया है, इसलिए हमें नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं तो सही रहेगा, क्योंकि इतना डिस्कशन के बाद अगर आपसे नहीं बना तो सही नहीं लगता हमें। तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितने लोग हैं, मेरी बात सुन लो, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बात ख्याल रखिए कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको बता रखा है, एक नहीं बताया, 10 प्रॉब्लम इस तरह बताया है, ग्राफिकल एनालिटिकल सब आपको पता है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप उसको ढंग से किए होंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि ईमानदारी से खुद से बनाने की कोशिश करें, प्लीज हेल्प किसी का ना लें। जब आपसे खुद ना बने, जब आप खुद से हार जाइए कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा, तब आप जिससे भी डिस्कशन करना है उससे डिस्कस कीजिए, और हमसे अगर और जरूरत पड़े तो हमें मैसेज कीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। जहां भी आपका कंफ्यूजन होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 58 तक मैंने कहा था। अब 59 में आना। 59 में 3 मॉडुलस का समेशन है। क्या इस तरह का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं किया है, पर एक बात का ख्याल रखना, थोड़ा मैं कुछ बात बोलूं। 58 तक तो क्वेश्चन नंबर 58 तक सुनना मेरी बात, अगर लिख सकते हो साइड में लिख के चलना। क्वेश्चन नंबर 39 टू 58 तक, 39 क्वेश्चन तो चलो जो यहाँ तक है, तो आप मेथड यूज करने की बात आई तो मेथड इसमें आप ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दो मॉडल का समेशन है, ग्राफिकल भी यूज कर सकते हो, एक केस वाइज भी यूज कर सकते हो, केस वाइज सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से, जहां पर 3 मॉडल समेशन है। यहाँ भी आप ग्राफिकल यूज कर सकते हो, पर हर जगह कुछ क्वेश्चंस में ग्राफिकल अप्रोच से लेंदी कैलकुलेशन चला जाता है, तो ग्राफ ड्रॉ करने में 3 मॉडल तो ठीक है, थोड़ा ठीक लगता है। 3 से ज्यादा मॉडल हो जाए तो ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा इश्यू होता है। तो उस केस में क्या करोगे कि एनालिटिकल मेथड ही यूज करो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आप कर लीजिएगा। अब मैं जैसे 59 हो गया, 60 हो गया, सब एक ही टाइप का तो प्रॉब्लम। देखो 59 तो चलो जो भी है, 60 देखो अभी जस्ट बताया है, 60 में है। क्वेश्चन में 60 देखना, एक सिंपल है, थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ, जस्ट बताया फिर भी मन हुआ मैं बता देता हूँ। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से वही बात, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीनों का समेशन 0 होगा। कब होगा? जब तीनों एक साथ 0। पहला 0 कब होगा? x इक्वल टू 1 पे ये 0 कब होगा? x इक्वल टू 2 पे ये 0 कब होगा? x इक्वल टू 3 पे। तो कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं ना है, तो x बिलोंग्स टू क्या? 5 होगा। दैट्स इट। तो अगर ये 0 है तो आंसर क्या होगा? 5। सिमिलरली 61 देखो, सिमिलर टाइप प्रॉब्लम डिस्कशन किया हुआ है, केस वाइज सॉल्यूशन। बेहतर होगा कि हम बोलते हैं ना कि जहां ज्यादा ग्राफ का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ना, तो वहां पर आप केस वाइज सॉल्यूशन ही लें। तो 61 3 मॉडल के केस में कहीं कहीं केस वाइज, क्योंकि ब्रेक करने में थोड़ा ब्रेक तो कर ले तो ग्राफ प्लॉट करने में काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो उससे बेहतर है कि क्यों ना केस वाइज सॉल्यूशन कर ले। तो वो आपके बुद्धिमानी पे है कि कौन सा बन तो दोनों से जाएगा। किसी से ग्राफिकल बहुत ईजी है तो किसी से एनालिटिकल टफ है, किसी से एनालिटिकल ईजी है, ग्राफिकल टफ है। तो आपको डिसाइड करना है, बनाना है आपको, दोनों मेथड आना चाहिए, और फाइनली आपको जिससे कम टाइम बने में बने उसको फॉलो करके इजीली फटाक के बनाना है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आई थिंक ये सब बन जाएगा। हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी आपको।
इसीलिए ये सब बना जाइएगा। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रहा है कि जो आपको ना बने। अगर आप सोचें तो अगर कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो आप एक बार देख लेना। तो चले 68 तक तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आएगी। 68 तक का कैलकुलेशन जा सकता है। आगे आपकी बुद्धिमानी है कि एनालिटिकल यूज करो या ग्राफिकल यूज करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69। 69 तो बहुत सिंपल है, सीधे एनालिटिकल यूज करो ना। एक चीज मैं आप लोग बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 में मॉड एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। सुनना मेरी बात। 69 क्वेश्चन 69 है कि मॉड एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखो सिंपल, लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है मॉड एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले क्या कि सर यहाँ एक्स है तो इसको ऐसा करते हैं ना, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कर। अरे सही किए, पर यहाँ मॉड हटा नहीं सकते हैं हम। मॉड हटाने का हमने लास्ट टाइम में भी एक चीज बताया था कि मॉड हटाने के लिए हमें कंफर्म होना होगा कि राइट साइड पॉजिटिव है। इसलिए जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए ना तो बेटर होगा कि आप यूज सीधे केस वाइज सॉल्यूशन करें। एक ही मॉडुलस है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू 0। ये 0 है तो सिंपली दो केस हो गया, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। तो केस 1 एंड केस 2। तो अब बस उसको सॉल्व करो। तो केस 1 है तो केस 1 क्या होगा, व्हेन एक्स शुड बी लेस देन 0। तो मॉड एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, निगेटिव में ये माइनस एक्स आता है, माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। ये कैंसिल हो गया तो 0 इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑलवेज ट्रू है। बट ट्रू किस इंटरवल में है, तो ट्रू इस इंटरवल में, यानी एक्स लेस देन 0 पे कोई भी एक्स रखो ऑलवेज है, यानी ट्रू फॉर एक्स लेस देन 0। ये आ गया। सिमिलरली अगर केस 2 की मैं बात करूं, केस 2 की बात करूं तो केस 2 क्या होगा, when x should be greater than 0, x greater than 0 तो mod x plus x equal to 0, mod x plus x equal to 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x plus x equal to 0, that implies x equal to 0। तो this is 1, this is 2। तो 1 intersection 2 क्या कह रहा है, x equal to 0 है। तो फाइनल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, केस 1 यूनियन केस 2। तो सिंपली आप देखो केस 1 में लेस देन 0 बोला है, केस 2 में इक्वल टू 0 बोला है। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। 0 पे क्लोज लगा दे क्योंकि केस 2 में 0 पे इक्वल साइन हो गया ना। तो इसी तरह सॉल्व करते हैं। है क्या इसमें प्रॉब्लम जो तुम लोगों को कोई इश्यू है, तो इस तरह का प्रॉब्लम में अगर जिसको भी कोई डाउट है तो कृपया करके इस तरह के प्रॉब्लम में डाउट ना रखें। सब सिंपल है, मैंने इस तरह के प्रॉब्लम को बता रखा है, आपका बस थोड़ा एफर्ट लगाइए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 70 देखो, वैसे भी इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको याद होगा, ऐसे लिखते थे मॉड एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, दिस इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0। ठीक है ना। तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा, और 0 तो इंक्लूड होना ही है। तो देखो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का ही आंसर है, तो एक्स नेगेटिव के लिए आंसर है ना, इंक्लूडिंग 0 बस लिखना है। तो वही चीज तो है। तो ये मॉडुलस का ही ब्रेकिंग तो है, उतना दिमाग लगाना क्या है, इतना भी बनाने की क्या जरूरत है। सीरियस फॉर्मेट को दिमाग में रहता तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वन एक्स नेगेटिव, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स पॉजिटिव, है ना। तो चलिए बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 मॉड एक्स इक्वल टू एक्स ही है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 71 भी मॉड एक्स, 71 देखना, मॉड एक्स प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। केस वाइज सॉल्यूशन बनाइएगा, एक बार एक्स पॉजिटिव एक बार एक्स नेगेटिव, बहुत सिंपल है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 72 मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 72 की मैं बात करता हूँ, देखना। तो दिया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे ही है, इसमें मॉडुलस नहीं है, प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको आप ब्रेक कर दो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको इसका हिंट दे रहा हूं, मैं हिंट दे रहा हूँ, कंप्लीट कैलकुलेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट इसमें कौन सा है, एक 1 है एक माइनस 1 है। तो बस इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रखो, दिस इज माइनस 1 दिस इज प्लस 1, तीन पार्ट ब्रेक करो, 1 2 एंड 3, दिस इज 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो बस केस 1 में सॉल्व करना, फिर केस 2 में, फिर केस 3 में, तीनों केस में इसको ब्रेक कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बार लेस देन माइनस 1, एक बार माइनस 1 टू प्लस 1, एक बार ग्रेटर देन 1, तीन केस है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो उम्मीद है बना लोगे, हड़बड़ाना नहीं। तो चलिए ये सब भी है 73 74, मतलब ये ऑलमोस्ट आपसे बनने लायक प्रॉब्लम है। हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, सब एक ही टाइप का तो प्रॉब्लम है भाई, इसमें बताने के लिए है क्या। वही तो मैं सोच रहा था कि मॉडलस में कुछ डाउट तो नहीं रह गया जितना तुम लोग परेशान हो। पता चला कि सारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर रखा है मैंने। भाई अब कितना बताएं, अब बना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। तो प्लीज, मैं टीचर होगी तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तुम सोचो।
कि लेक्चर ढंग से देखो और ईमानदारी से पेशेंस के साथ प्रॉब्लम बनाओ। इतनी गारंटी है, मैंने आपके लिए पीछे बहुत मेहनत किया है। 2-3 लेक्चर मैंने देखो, मॉडल्स के 5 से 6 लेक्चर हो गए, मैं एक एक चीज को बताया जा रहा हूँ, आपको कहीं डाउट ना हो। तो मैंने इतना एफर्ट लगाया है आपके पीछे, तो रिजल्ट आपके तरफ से दिखना चाहिए। तो कहीं भी छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, ये मत सोचो कि नहीं बनेगा, वो बनेगा। मैंने इतना एफर्ट लगाया, इतना चीजें बता रखी है आपको। अगर तुम सीरियस कैंडिडेट होगे तो मेरे साथ तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो आपको लग रहा होगा कि ये भी मिल जाता, ये भी मिल जाता। तो प्लीज सीरियस कैंडिडेट बने, ईमानदारी से काम करें, अच्छे से वर्क करें, मजा भी आएगा और कोई प्रॉब्लम आपसे अलग नहीं रहेगा। सब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। इसलिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो प्लीज इस चीज को फॉलो करें। और नहीं सीरियस, अभी तक सीरियस जो नहीं हुए हो उनके लिए बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप सीरियस हो जाए। टाइम किसी का वेट नहीं करता, टाइम जैसे से आगे बढ़ता जा रहा है, सिलेबस भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग थोड़ा स्पीड में भी करेंगे सिलेबस, और समय के साथ सिलेबस आगे बढ़ जाएगा और आप जब तक सीरियस होते होते आपको टाइम लग जाएगा तो पता चला कुछ चीजें छूट गई, कुछ बैकलॉग हो गया, तो वो प्रॉब्लम ना हो, ये बात ख्याल रखिएगा। अभी हम लोग आपको नोटिस करने के लिए नहीं है, क्योंकि सामने फिजिकल क्लास तो नहीं हो रही है, ऑफलाइन क्लास तो हो नहीं रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है। पर अब यहाँ आपकी ईमानदारी वो काम करेगी कि आप अपने लिए कितने ईमानदार हैं। तो बस जितना कहा जाए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ईमानदारी से वर्क करें, सब बन जाएगा बेटा, सब बन जाएगा। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आपको नहीं बताया गया। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। इस लेक्चर के बाद मैं 1 से 2 दिन का टाइम लूंगा, फिर आप लोग को जो डाउट होगा उसको पूछते रहना, क्योंकि इस लेक्चर के बाद जो भी डाउट होगा ऐसे पूछ ही रहे हो आप लोग के ना, कि जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन ये सब चल ही रहा है, तो उतना करते रहिए। जरूरत पड़ी तो मैं लाइव क्लास भी लूंगा, जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो देख लेंगे, ज्यादा डाउट अगर आने लगे तो रखेंगे, नहीं तो फिर इतना बता रखा है, आई डोंट थिंक को डाउट होना चाहिए। ठीक है, मॉडल्स ढंग से बना लीजिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ, सुनिएगा मेरी बात। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिख लो। देखो एक स्लाइड आपको शेयर हो रहा है, दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना। इफ इक्वेशन हैज, देखो 5 क्वेश्चन है ना, 5 है। तो फर्स्ट में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और 1 सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। तो किसी किसी में तो बस यही देखते हैं, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। कभी कभी किसी केस में 1 सॉल्यूशन की बात दिखे तो उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्लाइड हटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू के। बोल रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन काउंट कर सकते हैं। 2 सॉल्यूशन हो, 1 सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम की बात करें फाइंड द वैल्यू के, तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच है ग्राफिकल अप्रोच। जब भी इस तरह का के की वैल्यू कैलकुलेट करने दे, अभी के केस में बात कर रहा हूँ, जब भी ऐसी बात करे तो अगर आपको ग्राफ से अगर आप डील कर पाते हो तो ग्राफिकली आप बहुत आसानी से डील कर पाओगे। तो बेटर टू यूज ग्राफ। अगर आप कर पाओगे तो यहाँ पर कर पाओगे, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको बता रखा है, ग्राफिकल अप्रोच आपको बता रखा है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच में क्या होगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। सबसे पहला भी ये आ गया, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, y इक्वल टू k, यानी k की किस वैल्यू के लिए दिस इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है, वो देख लेंगे। तो ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखना, ग्राफ तो आपको इतनी बार बता रखा है कि आपको तो ये ग्राफ याद ही हो गया होगा। तो ये है आपका -1, ये है आपका +1, ये है 1, ये है 2। ठीक है, आगे भी है 2, 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, -2, -3। तो देखो ग्राफ कैसा होगा, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ग्राफ ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया। ठीक है, ये और ये। ठीक है, कब से ग्राफ आपको पता था, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस। अब आप ये सोचो कि y इक्वल टू k का लाइन कहां पे हो कि 2 सॉल्यूशन हो। सोचना, 2 सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको पता है कि सॉल्यूशन के लिए हमें पता करना होगा इक्वल टू के से, सॉल्यूशन के लिए पता करना होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कहां पे किस रीजन में हो लाइन की 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट हो, किस रीजन में हो कि कोई इंटरसेक्शन नहीं हो। तो देखना, सुनना मेरी बात।
जब y को पहले ये वाला पॉइंट क्या है 2 है, ये वाला पॉइंट है आपका 2, ये वाला पॉइंट 2 है। तो देखो सबसे पहले देखो ये वाला, अब देखो 2 के ऊपर लाइन अगर आपका ऐसा गया, देखना लाइन ऐसा गया, ये है ये लाइन अगर 2 के ऊपर इन y इक्वल टू, सपोज मान लिया दिस इज द लाइन y इक्वल टू के, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना होगा। सपोज दिस इज द लाइन y इक्वल टू के, हमने इसको क्वेश्चन दिया, बोला कि इस केस में y इक्वल टू के एक लाइन है, हमने बोल दिया कि इस वाले केस में k की वैल्यू क्या होगी कि सॉल्यूशन 2 हो। तो देखो जब लाइन ये जो y इक्वल टू के का लाइन जब y इक्वल टू 2 से ऊपर जाओगे, 2 पे रखोगे तो यहां से यहां तक पूरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कहां से कहां तक -1 टू +1, मतलब पूरा पार्ट ओवरलैप करेगा। इस बात को ख्याल रखना, अगर हम ये 2 पे रखे y इक्वल टू 2 रखे तो पूरा पार्ट ओवरलैप किया, 2 से ऊपर लगे तो हमेशा 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ऑलवेज 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब क्या हुआ, इट हैज 2 सॉल्यूशन, मतलब k की वैल्यू क्या होगी हमेशा 2 से बड़ा। तो इस बात का ख्याल रखें। अगर इस केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला देखते हैं फॉर 2 सॉल्यूशन, अगर 2 सॉल्यूशन की बात करें तो k की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 2, मतलब y इक्वल टू ग्रेटर देन 2 पे कोई भी लाइन ड्रॉ करो हमेशा 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ख्याल रखिए। अगर वही चीज अगर फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें, मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इंफिनिटी होगा, ये तभी नहीं होगा जब आपका इनफाइनाइट बार कट करें। तो सिंपली देखो लाइन को ऐसे लिया, ऐसे ऊपर गए, ऊपर चलते गए, 2 ही सॉल्यूशन है, नीचे आया, एक बार y इक्वल टू 2 पे ओवरलैप कर गए। तो जब इस वाले केस में आते हैं, सुनना मेरी बात, जब इस वाले केस में आते हैं, ये वाला लाइन हो गया, ये वाला लाइन कौन सा लाइन है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 वाला लाइन हो गया, तो कहां से कहां तक इंटरसेक्ट किया, फ्रॉम -1 टू +1 पूरा इंटरसेक्शन हो रहा है। y इक्वल टू 2 अगर हुआ तो -1 से +1 पूरा इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब पूरा इंटरसेक्शन का मतलब है कि यहां से यहां तक कोई नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंफिनिटी होगा, मतलब ये पूरा पार्ट में कितना पॉइंट्स होगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा। यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन k इक्वल टू 2, और अगर बोल दिया फॉर नो सॉल्यूशन तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, फॉर नो सॉल्यूशन ये लाइन ऊपर गया तो 2 सॉल्यूशन, यहाँ आया तो 2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नीचे आया तो कोई कट नहीं हुआ, मतलब लाइन अगर ऐसा हो गया तो कहीं भी ये लाइन इसको कट कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, ये लाइन कब होगा जब 2 से छोटा होगा k का वैल्यू, यानी फॉर नो सॉल्यूशन k की वैल्यू क्या होगी, फॉर नो सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ k शुड बी लेस देन 1। हो गया, समझ आई बात, है ना, सिंपल। नो सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ k शुड बी लेस देन, सिंपल तो है बेटा, आपको दिखा, मतलब सिंपल k की वैल्यू निकालना है तो ग्राफिकल डील कीजिए, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट ही हो रहा है तो 2 सॉल्यूशन हो सकता है, किसी में ग्राफ में 3 इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो 3 सॉल्यूशन वाला भी क्वेश्चन गिवन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही आपको क्रॉस करेगा तभी इनफाइनाइट की बात आएगी, तो अगर पर्टिकुलर इंटरवल में अगर ओवरलैप कर गया तो इनफाइनाइट की बात करते हैं। नो सॉल्यूशन मतलब दोनों ग्राफ में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल नहीं। 2 सॉल्यूशन मतलब 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट, नो सॉल्यूशन मतलब नो इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्टली 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। इसमें तो 1 सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, किसी में 1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ग्राफ पे। इस ग्राफ में नहीं था, इस ग्राफ में 3 ही केस था, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक, उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है बेटा, क्लियर, आसान है, सिंपल है, समझना है बस। देख चलो, बातें एकदम सिंपल है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो प्रॉब्लम और भी है, जैसे इसमें हमने 5 प्रॉब्लम आपको दिया है ना, 5 प्रॉब्लम और भी है। मेरा मानना है क्या कि एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आगे के जो 3 प्रॉब्लम है उसको आप बनाना, ठीक है ना। चलो एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद आप बनाना, उसके बाद सबको, और जो भी प्रॉब्लम मैं दूंगा ना उसको पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सॉल्व करके मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है mod of x plus 1 minus 2 times of mod of x minus 1।
तो मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू के। तो सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो अब इसको हमें ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे शॉर्टकट मेथड लगाते हैं इसके ग्राफ में। और दूसरा ग्राफ क्या है, y इक्वल टू के। तो सिंपली शॉर्टकट मेथड में इसका टेबल बनाते हैं। दो पॉइंट है ना, तो 5 बनाना होगा। ये है x, ये है y, ये है -1, ये है 1, 2 है, -2 है। तो 1 पे देखते हैं, तो 1 पे आ जाएगा 2, -1 पे कितना आ जाएगा, ये 0 है, तो ये -2 माइनस माइनस क्या होगा, -4। तो -2 इंटू ये -4 ठीक है। 2 पे देखता हूँ तो ये 3 आ रहा है और ये आ रहा है 2। 3 माइनस 2 कितना आ रहा है, 1, ठीक है। और -2 पे देखता हूँ तो ये -1 मतलब 1 और ये आ जाएगा -3, तो -3 तो 1 -6 तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -5। फिर से चेक कर लो, -2 पे आ जा रहा है 1 और ये आ रहा है -3, तो 3 इंटू 2 6 यानी कि माइनस, ठीक है। तो -2 पे -5, -1 पे -4, -1 पे फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ये 0 आ गया तो -4 ठीक है। 1 पे आ रहा है तो ये 0, 2 पे आ रहा है तो 2 + 1 3 और ये 2 - 1 1 तो 3 - 2 1, ठीक है। ये आ गया। सबसे पहले अब देखता हूँ, पेज बनाता हूँ थोड़ा, ग्राफ यहीं प्लॉट करता हूँ। अब कौन सा लाइन कहाँ है, क्या है, लाइन के बारे में डिटेल आप देख लीजिएगा कि कौन सा लाइन क्या है, इसमें कौन कौन सा फंक्शन गेन कर रहा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उतना मैं अभी नहीं जा रहा, बस हमें के की वैल्यू बताना है, इससे डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से ग्राफ देख रहा हूँ। चलो पॉइंट लोकेट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -2, -1 -2, वाई कोऑर्डिनेट -5, वाई कोऑर्डिनेट -5, -1 -2 -3 -4 -5 और नीचे ले लेता हूँ -5। तो ये आ गया पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट -4, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट थोड़ा ऊपर चला गया, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 2, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 1, ये वाला पॉइंट यहाँ, ठीक है। अब देखता हूँ ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस करता है, उसको भी देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 पुट किया तो 1 - 2 तो -1, मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है लाइन। अब जब चलो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, सबसे पहले इसको मिलाऊं, आगे से मिलाता हूँ, ठीक है। सीक्वेंस में ऐसे ऐसे मिलाएंगे, सबसे पहले इसको मिलाए, ठीक है, अब इसको मिलाए, ठीक है, -1। आई थिंक ये ग्राफ आपको क्लियर होगा। ये ग्राफ मेरे अकॉर्डिंग ये ग्राफ सही है। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे गया, मैक्सिमम हाइट गया है 2 पे। अब सोचो कि इस वाले ग्राफ को, पहले इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को देख लिया। अब सोचो कि इस वाले ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन टाइप का दिख नहीं रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब सोचो इस वाले ग्राफ में k की वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट ग्राफ जो हमें प्लॉट करना होगा y इक्वल टू k, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू क्या होगी, 2 सॉल्यूशन के लिए, 1 सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो, अब देखो k की वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं, तुम सोचना y इक्वल टू k लाइन ऊपर से आए, आता गया नहीं, y एक्स पैरेलल टू x एक्सिस, सुनते रहना मेरी बात, आया गया, ये अभी तक कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हुआ, मतलब नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आया, पर यहाँ पे आया जस्ट y इक्वल टू 2 वाला लाइन जो आया, वहां पे देखो एक बार कट किया इस ग्राफ। मतलब इस वाले केस में, सुनना मेरी बात, इस वाले केस में, मतलब इस वाले केस में कितना इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला केस है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन केस ऑफ y इक्वल टू 2, मतलब इन केस ऑफ y इक्वल टू 2 इट हैज 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये जो आपका y इक्वल टू 2 पे ये आपका सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ठीक है। मतलब ग्राफ यहां तक आया तो 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। अब लाइन को थोड़ा और नीचे ले जाओ, जैसे ही नीचे ले गए देखो 2 2 2 2 2 हमेशा 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कहीं भी ले जाओ 2, इसको नीचे लाओ तो ऑलवेज 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, एक बार, दो बार। मतलब अगर y इक्वल टू लेस देन 2 वाला यानी k की वैल्यू 2 से कम लेंगे तो ऑलवेज 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसमें 2 सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू 2 से कम हुआ, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू क्या हुआ 2, तभी ना y इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ किया। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ, k क्या हुआ ग्रेटर देन 2, मतलब इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस नहीं है। तीन ही चीज है,
नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में k इक्वल टू k बिलोंग्स टू 5 लिखेंगे। मतलब इस वाले केस की अगर बात करें तो सबसे पहले लिखते हैं नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, k ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से ऊपर होगा। सिमिलरली अगर देखते हैं वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो k इक्वल टू 2, मतलब 2 रहेगा तो यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने बोल दिया टू सॉल्यूशन, इसको बोल दिया टू सॉल्यूशन, तो टू सॉल्यूशन के केस में k लेस देन 2 आ गया। सिमिलरली अगर नो सॉल्यूशन का, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसमें कहीं इनफाइनाइट चांस तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, तो इसमें k बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे 5, मतलब कोई ऐसा k पॉसिबल ही नहीं है, तीन ही चीज तो है, k बिलोंग्स टू 5 लिख दिया। नो सॉल्यूशन मतलब k बिलोंग्स टू k का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, क्योंकि उस केस में इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस ग्राफ में इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, k की वैल्यू पूछना था, तो ये हमने एक बताया सिंपल ग्राफ प्लॉट करके। समझ में आ ही गया होगा, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। पर जब भी इस तरह प्रॉब्लम है तो ग्राफिकल अप्रोच लीजिए, आसानी से समझ आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। समझे, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन है, लास्ट प्रॉब्लम कुछ है, आपको कुछ असाइनमेंट तो भी मिला होगा। तो लास्ट वन क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस ट्वाइस मॉड x प्लस ट्वाइस मॉड x ट्वाइस x प्लस वन मॉड इक्वल टू k। तो स्टेटमेंट है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन, फोर सॉल्यूशन, अगर इनफाइनाइट पॉसिबल हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसकी बात करते हैं। तो हमने कहा था जब भी ऐसी कुछ बात करें तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का अलग ग्राफ प्लॉट करना है, राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का अलग ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो मैंने ग्राफ प्लॉट करके अभी रखा है, देखिए ऑलरेडी बोर्ड पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो देखो पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट दिख रहा है ना, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस माइनस ट्वाइस मॉड x प्लस ट्वाइस x प्लस वन का मॉड, इसका ग्राफ तो आपको बता रखा था कि इस तरह से आप, ये है शॉर्टकट अप्रोच, शॉर्टकट मेथड। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको कोई भी शॉर्टकट मेथड, कितना भी घटिया घटिया ग्राफ हो, शॉर्टकट मेथड से बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाता है, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो हमने क्या किया, x कॉमा y, तो 3 पॉइंट है, इसके लिए 0, इसके लिए माइनस हाफ है, इसके लिए 1 है, 3 पॉइंट हो गया। 1 से बड़ा एक पॉइंट ले लिया, इससे छोटा एक पॉइंट ले लिया -1, और सबके लिए क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल ली। तो देखो सबके लिए y की वैल्यू निकाल ली, यानी x इक्वल टू -1 तो y 1 है, माइनस हाफ तो हाफ, हाफ 0 to 2, 1 तो 1, 2 to 2, ये सारा पॉइंट्स निकाल लिया। अब सारे पॉइंट्स को निकाल के अब कोऑर्डिनेट एक्सिस रख उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो मैंने ग्राफ प्लॉट कर रखा है, तो देखो एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, मतलब ये पॉइंट तो नहीं है, मतलब ये 4 ही पॉइंट, 1 2 3 4, और हमें टोटल कितने पॉइंट थे, 5 पॉइंट था ना, तो 2 पे आपका 2 था, चलिए एक पॉइंट यहाँ पे था, 2 पे 2, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप सारा चीज देख लिए, सारा पॉइंट हमने ड्रॉ कर रखा है, सारी चीजें कर रखी है। अब आते हैं कि y इक्वल टू k की वैल्यू क्या हो कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले देखो y इक्वल टू k का ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखना, तो देखना ये ग्राफ मैं इन्फिनिटी से पैरेलल टू x एक्सिस लेके आ रहा हूँ, आया अभी तक। देखो जब भी ऐसा कुछ रहा, ये इस ग्राफ की मैं बात करूंगा, तो अभी देखो ये ग्राफ कितनी बार कट किया, तो इट कट्स द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, यानी y इक्वल टू k 2 पॉइंट्स में कट किया। अब ग्राफ को फिर से नीचे डाउन करते चलो, पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है, फिर से कुछ दूर आया, तो फिर से देखो कि इस वाले केस में भी ग्राफ कितनी बार कट किया, 2 पॉइंट्स पे कट किया, मतलब यहाँ भी 2 ही सॉल्यूशन है। पर जैसे ही इस केस में आया, मतलब जैसे ही इस तरह से गया, मतलब यहां से भी गया, इस पॉइंट को ओवरलैप किया, यहाँ पे गया, इसके केस में 3 सॉल्यूशन आ रहा है, इसके केस में 2 सॉल्यूशन आ रहा है, ये भी आपका 2 सॉल्यूशन के लिए काउंटेड है, मतलब 3 सॉल्यूशन के लिए दिख रहा है कि 3 सॉल्यूशन कब हो रहा है, तो 3 सॉल्यूशन हो रहा है आपका जब आपका जस्ट एग्जैक्टली y इक्वल टू 2, यानी k की वैल्यू 2 आएगी। मतलब इस लाइन के इक्वेशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 का जो ग्राफ प्लॉट करोगे वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा और 3 पॉइंट पे ग्राफ को क्रॉस करेगा, तो दिख रहा है इसके 3 सॉल्यूशन। अब ग्राफ को थोड़ा और नीचे करते, नीचे किया, देखो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ में k की वैल्यू क्या होगी, 2 से कम होगी। अब देखो कितनी बार कट किया, तो देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसके केस में कितने सॉल्यूशन है, इसके केस में हो जाएंगे 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। मतलब ग्राफ अगर y इक्वल टू 2 से नीचे किया तो कितने सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे आते हैं बात, देखना अब आगे आते हैं। तो डाउन सॉल्व करते हैं, तो डाउन करते करते एक समय ऐसा आया कि ग्राफ जस्ट फिर से वही चीज, ये वाला
यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, कितनी बार क्रॉस किया, कितने पॉइंट पे क्रॉस किया है ग्राफ, कितने पॉइंट पे क्रॉस किया, 3 पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। इस केस में ये हाइट आपका कितना दिख रहा है, ये हाइट दिख रहा है 1। इस केस में कितने सॉल्यूशन है, फिर से इस केस में सॉल्यूशन है 3, और इसका इक्वेशन देखें तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 1। मतलब ये बीच वाला लाइन का जो इक्वेशन होगा उसमें y इक्वल टू k की जो वैल्यू होगी, k होगी 1 to 2। इसके केस में 1 k इक्वल टू 1, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 3 सॉल्यूशन। अब ग्राफ को थोड़ा और नीचे करो, तो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, इसको थोड़ा लाइन को ऊपर लिख देता हूँ, तो ये आ गया y इक्वल टू 1। अब मैं लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ये आ गया, इससे ऊपर ड्रॉ किया, ये आ गया। अब सबके केस में देखो तो बहुत सारा लाइन है, तो देखो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है आपके 2 सॉल्यूशन। और जैसे ही यहाँ टच किया तो कितना सॉल्यूशन है, इसके केस में 2 सॉल्यूशन, और इसके केस में 2 सॉल्यूशन, इसके केस में क्या हो 1 सॉल्यूशन। तो जस्ट उसी की मैं बात करता हूँ। चलो अब एक एक करके आंसर लिखते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं, जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया उसको मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। सबसे पहले में देखते हैं 2 सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज द केस ऑफ 2 सॉल्यूशन, यानी 2 बार कट करना चाहिए। तो 2 बार कट कहाँ से किया, इससे ऊपर के की वैल्यू की 2 बार कट किया, ठीक है। और 2 बार कट क्या किया, तो यहाँ पर जस्ट इस लाइन की बात करना, जो मैं देख रहा हूँ जस्ट इस लाइन की बात करना। इसके बाद आपका ग्राफ जैसे ही नीचे आया फिर जो 2 बार कट किया, तो 2 बार कट करने के लिए क्या, यहां से लेके यहां तक, यानी -½ से 1 के बीच में हो तो 2 बार कट कर रहा है, 2 से ऊपर हो तो 2 बार कट कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, यूनियन क्या है 2 पे क्लोज देंगे तो 2 पे 3 बार कट कर जाएगा, यूनियन -½ to 1। तो यूनियन क्या लिखेंगे, -½ to 1। x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, यूनियन -½ to 1। ये आ गया 2 सॉल्यूशन की बात कर दी, ठीक है। 2 सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं 3 सॉल्यूशन की बात। 3 सॉल्यूशन ग्राफ देखना, 3 सॉल्यूशन की अगर सपोज बात करेंगे तो 3 सॉल्यूशन 3 बार कट करना चाहिए। तो 3 बार कट किस पॉइंट पर कट किया, तो ये वाला जो लाइन है 3 बार कट किया, और ये वाला लाइन है 3 बार कट किया, मतलब 1 2 3, और ये 1 2 3, बस 3 बार में 2 ही लाइन ऐसा है जो 3 बार कट किया। तो किस पॉइंट पे, एक बार k इक्वल टू 1 देंगे, एक बार k इक्वल टू 2 देंगे। तो k इक्वल टू क्या होगा 1, 2, ठीक है। अगर इसी में अगर 4 सॉल्यूशन की बात करें तो 4 सॉल्यूशन की बात करें मतलब ग्राफ 4 बार कट करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये लाइन देखो 1 2 3 4, 4 बार कट कहां से करेगा, ये वाला लाइन पे 3 बार कट किया, जस्ट 1 2 3, इससे ऊपर गए तो 4 बार कट किया, इससे नीचे आया तो 4 बार कट किया, इसके और इसके बीच में यहाँ पर भी 3 बार, यहाँ पर भी 3 बार, इसके बीच में लाइन होगा तो ऑलवेज 4 बार कट करेगा, उसके अलावा 4 का कोई चांस नहीं। इसके बीच में मतलब क्या होगा, फ्रॉम 1 to 2। तो k बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 to 2, 4 सॉल्यूशन के लिए 1 to 2, यानी एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन के लिए 1 to 2। तो ठीक है, तो अब आ गया 2 to इंफिनिटी पे ये हो गया, -½ to 1 हो गया, 1 to 2 हो गया। अब आ जाते हैं कि 1 सॉल्यूशन के लिए, चौथा 1 सॉल्यूशन के लिए एक ही बार कट करे, एक ही बार कट करने का सिर्फ एक ही स्कोप है यहाँ पे लाइन। इस केस में इसमें सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा। 1 सॉल्यूशन के लिए किस पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए, तो k इक्वल टू ये वाला जो हाइट है, दिस हाइट इज k इक्वल टू ½ तो मतलब k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 सॉल्यूशन के लिए ½ पे कट करना चाहिए, ठीक है। मतलब लाइन ऐसे गया, ½ पे क्रॉस करके गया, ठीक है, मतलब ऐसे ये ½ तो एक ही बार कट किया। और नो सॉल्यूशन की बात करेंगे तब ना, जब लाइन इससे नीचे आ जाए। तो मतलब 5th वन में अगर मैं नो सॉल्यूशन की बात करूं तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k शुड बी लेस देन 1/। तो ये देख लो हमारा ये जो पूरा प्रॉब्लम का डिस्कशन था, यही कुछ प्रॉब्लम का डिस्कशन था कि आपको ग्राफ देख लो। मैंने कोशिश किया है ग्राफिकल वे में सारा चीज क्लियर कर दूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बोलोगे तो उसको फ्रेश फिगर बना देता हूं, पर जरूरत हमें नहीं लगता है, नहीं है। आई थिंक क्लियर है कि कहाँ 3 बार कट करेगा, किस रीजन में 3 बार कट करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इससे ऊपर होगा तो 2 बार कट करेगा, इसके और इसके बीच में होगा तो 2 बार कट करेगा। क्योंकि ग्राफ का एक ट्रेस फिगर में बनाओ तो ग्राफ जरूरत नहीं है, इसको और इसको देख लो, इसके बीच में 2 बार कट करेगा, इसके ऊपर 2 बार कट करेगा। 4 बार कट कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में 4 बार कट करेगा। 3 बार कट कहाँ करेगा, तो एक यहाँ 3 और एक यहाँ, 2 ही लाइन ऐसा है जो 3 बार कट करेगा, एक बार कट इस केस में करेगा। मतलब ये सारा केसेस हमने यहाँ काउंट करा दिया। यही है आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन के केस में
ना वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ के फॉर विच इट हैज नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलो देख लो ग्राफ के एक बार ट्रेस में खुद से एक बार प्लॉट करके देख लेना। मैंने सारे क्वेश्चंस को एक ही में मिला दिया है, हो सकता है कि ग्राफ थोड़ा जिगजैग टाइप का लगे, तो कंफ्यूज ना हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नोट कर लिया। इसमें देखो एक पॉइंट है, देखो यहाँ कुछ एरर है लगता है, ये -½ नहीं होगा, ये 1/2 to 1 होगा, 1/2 to 1 करेक्ट कर लेना। दिस इज 1/2 to 1, ये वाला पार्ट है 1/2 to 1 और 2 to infinity मतलब इससे ऊपर है। k = 1 to 2, 1 को 1,2, k = ½ and k <½ हाँ अब सही है, सारा पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ग्राफ एक प्लॉट करता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन देखता हूँ, इससे पहले का एक क्वेश्चन और था उसको भी देख ही लेता हूँ। ठीक है ना, और आप इसको फ्रेश फिगर बना के एक बार खुद से भी बना लीजिएगा, क्योंकि आपको देखो करना यही है कि आपको एलएचएस का ग्राफ प्लॉट करना, आरएचएस का ग्राफ प्लॉट करना है, और उसके बाद आपको ये देखना है कि ये आरएचएस का ग्राफ एक सिंपल लाइन है, और वो भी लाइन कौन सा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो उस केस में ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप लाइन को बस मूव कराते चलो। कब 2 बार कट किया तो जिस रीजन में 2 बार कट करेगा उस रीजन में 2 सॉल्यूशन, 3 बार कट करेगा 3 सॉल्यूशन, 4 बार कट करेगा 4 सॉल्यूशन, 9 सॉल्यूशन में एक भी बार कट नहीं करेगा। तो बस ग्राफ बस लाइन को ऊपर नीचे करते रहो, चेक करते रहो कौन से रीजन में कब कट करेगा। तो वही काम हमने किया, वही लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर देगा। जब 3 बार कट किया तो 3 सॉल्यूशन, 4 बार तो 4 सॉल्यूशन, 2 बार तो 2 सॉल्यूशन, एक भी बार नहीं तो नो सॉल्यूशन। तो यही है पॉइंट। तो इस पॉइंट्स में कोई खास ऐसा नहीं है, ना कंफ्यूज होने वाली बात है, तो ख्याल रखिएगा। चलिए ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर आपको 4 प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ही दिया, 2-3 प्रॉब्लम आप खुद से बना लेना। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। mod of x - 1 प्लस mod of x + 2 माइनस ट्वाइस mod of x = k, की वैल्यू बतानी है, फिर वही चीज है, सारा वैल्यू चेक करके उस हिसाब से आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट से हमने सारा कोऑर्डिनेट निकाल रखा है, सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ग्राफ भी मैंने ड्रॉ कर लिया, देख लिया। अब देखो डायरेक्ट अब इस पे सॉल्यूशन पे आते हैं। अब फिर से वही बात, क्या होगा कि अगर वैल्यू की 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं नो सॉल्यूशन। सबसे पहले 2 सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो 2 सॉल्यूशन मतलब 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो ऊपर से आया लाइन, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, नो इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे ही लाइन इस पॉइंट पे आया तो कितनी बार कट किया, एक बार कट किया। तो इस केस में कितना हुआ, तो इस केस में 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन मतलब लाइन का इक्वेशन अगर लिखोगे तो y = क्या लिखोगे, 3। ठीक है, अब जैसे ही ग्राफ डाउन गया तो देखो कितने सॉल्यूशन हो गए, 2 सॉल्यूशन हो गए, 2 सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन के केस में अगर बात करो तो देखो ग्राफ कहां से कहां तक होगा, मतलब एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक में जब इस रीजन में लाइन मूव करेगा, इस रीजन में 2 बार कट करेगा, कहीं भी चले जाओ इस रीजन में तो 2 बार कट किया, 2 बार कट किया, मतलब k की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम 1 to 3। तो k बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, 1 पे भी ओपन और 3 पे भी ओपन, क्योंकि k बिलोंग्स टू 1 to 3, मतलब 2 सॉल्यूशन के केस में k बिलोंग्स टू 1 to 3 होगा। ठीक है, अगर 1 सॉल्यूशन की बात करें, अगर मैं 1 सॉल्यूशन की बात करूं मतलब एक ही बार कट करेगा। तो 1 सॉल्यूशन तो एक बार तो देख लिया कि यहाँ पे 1 सॉल्यूशन है। ठीक है, 1 सॉल्यूशन के चांसेस और भी हैं। ग्राफ को डाउन करते जाओ, देखना मैं ग्राफ डाउन कर रहा हूं, मैं कट नहीं कर रहा, सीधे जाओ डाउन किया तो 1 सॉल्यूशन, नीचे आया 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। जब एग्जैक्टली 1 पे आ गया तो देखो इसके आगे वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली 1। जब y = 1 का लाइन होगा तो इस केस में कितनी बार कट करा, इनफाइनाइट टाइम्स कट करा। तो इनफाइनाइट केस में आएगा, इनफाइनाइट केस की बात नहीं करते हैं अभी, पहले जो 1 सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब ग्राफ फिर से इससे नीचे आया तो देखो नीचे आया तो कितनी बार कट किया, इधर तो ग्राफ है ही नहीं, तो एक ही बार यही कट किया, मतलब ग्राफ नीचे आते जा रहे, एक बार कट किया, एक बार कट किया, एक बार कट किया। जैसे ही y = -1 आया फिर से इनफाइनाइट टाइम्स कट कर दिया, मतलब एक बार कट करने के लिए कहां से कहां तक ग्राफ मूव कर रहा है, -1 to +1 के बीच में अगर ग्राफ रहेगा तो एक सॉल्यूशन होगा, यानी k बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, -1 to +1, 1 सॉल्यूशन। यूनियन आपका एक और पॉइंट है यहाँ पे 1 सॉल्यूशन, तो 3 पे भी आपका आ रहा है एक सॉल्यूशन, -1 to +1 यूनियन 3, दैट इज
वन सॉल्यूशन, ठीक है, ये वन सॉल्यूशन की बात आ गई, क्लियर है मेरी बात। अब आते हैं तीसरा केस, दो सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन हो गया, अब देखते हैं थ्री सॉल्यूशन की बात करते हैं। थ्री सॉल्यूशन का चांसेस है, थ्री सॉल्यूशन के कोई चांसेस हैं, यहाँ से देखते हैं, टू सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखते हैं इन तीन कटने का चांस ही नहीं बन रहा है, आप चेक कर लो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में दिख रहा है ओवरलैप करना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली k इक्वल टू 1 हो तो इनफाइनाइट मतलब इधर ओवरलैप कर गया, मतलब ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे k इक्वल टू 1 वाला, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर तो एक बार कट किया, पर यहाँ पर देखो ओवरलैप कर गया, तो इस केस में यानी ये y इक्वल टू 1 है, और इस केस में कितना सॉल्यूशन होगा, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट। और अगर मान लो इसके नीचे आते हैं तो दिख रहा है एक ही सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन, बट जैसे ही एक और केस आते हैं, जैसे ही y इक्वल टू -1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर से देखो यहाँ ओवरलैप कर गया, ये y इक्वल टू -1, इसके केस में भी आपका कितना सॉल्यूशन है, इसके केस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब k इक्वल टू 1 पे और k इक्वल टू -1 पे आपका k इक्वल टू 1 -1 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्लियर मेरी बात। अब आते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो, मतलब इससे ऊपर हो लाइन या इससे नीचे हो, मतलब ग्रेटर देन 3 या लेस देन -1। तो नो सॉल्यूशन की अगर सपोज मैं बात करूंगा तो क्या होगा, k ग्रेटर देन 3 और k लेस देन -1, मतलब इसको इंटरवल में लिखना चाहो तो k बिलोंग्स टू -infinity टू -1 यूनियन 3 टू infinity, दैट इज द आंसर ऑफ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन ला केस ग्रेटर देन 3 लेस देन -1 -infinity टू -1 union 3 to infinity, that is the example of no solution। I think ये point clear होगा, two solution, one solution, infinite solution and no solution। तो point clear है, सारी बातें आपको समझ में आ रही है, जो भी है आपके सामने है। अब आप देख लो कि इसमें कुछ डाउट तो नहीं है, एक बार आप ढंग से देख लो, उसके बाद में से और बात करो। समझ में आ रही बात ना, ग्राफ को ढंग से प्लॉट कर लो, ट्रेस ग्राफ प्लॉट करना, मैंने सबको एक में दिखा दिया, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। नो सॉल्यूशन वाला पार्ट क्लियर होगा, ग्रेटर देन 3 लेस देन -, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यू क्लियर होगा, 1 -1, वन सॉल्यूशन में आएगा -1 टू +1 यूनियन 3, और टू सॉल्यूशन में आएगा 1 to 3। चलो सब बढ़िया, सब सारी चीजें क्लियर है इसमें। यही है ग्राफ, इसका ग्राफिकल अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ग्राफिकल अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब आई थिंक ये सारा पॉइंट आपका क्लियर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, चलो मैं स्पेस देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना प्रॉब्लम था ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास जो भी 6 प्रॉब्लम 7 प्रॉब्लम कलेक्शन है, उसका पहले स्लाइड आप देख लो, एक बार इसको भी नोट कर लो, आंसर्स भी इसके साथ दिए हुए हैं, उस आंसर्स को भी देख लो, मतलब इसको नोट करके रख लो। ये भी आपके लिए जो जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है वो आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है, उसको आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आंसर आपके साथ है, आंसर मिला लीजिएगा। 4 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कर दी, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब थोड़ा खुद भी बनाना, सब हम ही बता दें तो कैसे चलेगा काम, ठीक है ना। स्लाइड है आपके सामने, देखते रहो। और ये हो गई मॉडुलस की लास्ट क्लास, इससे ज्यादा मॉडुलस के डिस्कशन की अभी के केस में कोई जरूरत नहीं है। हर तरह का प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कर दिया, जो भी आपको डाउट रहेगा वो डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक एक पॉइंट को जो जो मैंने बताया सबको ढंग से रिवीजन करते हुए, आपको ढंग से रिवीजन करते हुए सारा जो जो भी मैंने दे रखा है असाइनमेंट्स जीपीपी, सबको एक एक करके सॉल्व कर लेना है, एक भी चीज अब पेंडिंग ना रहे, ठीक है। एक भी चीज मतलब एक भी चीज पेंडिंग ना रहे, जितना हो सके उतना दिमाग लगाओ, बनाते रहो, लड़ते रहो, और जब ना बने तो फिर मैं मुझसे पूछूं, ठीक है। तो ठीक है, तो उम्मीद है मॉडुलस का सारा पॉइंट क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, अब नेक्स्ट टॉपिक वो आपका लॉग स्टार्ट करूंगा, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक साथ में एक्सप्लेन करूंगा। लॉग में भी ऑलमोस्ट मॉडुलस के बराबर टाइम लगता है, लॉग एक्सपोनेंशियल मिला के थोड़ा कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तो बस इसके बाद में फिर आपका ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट फिनिश हो जाएगा,
और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपको, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस सीरीज। आपको तो मैंने पहले बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स में एक हर एक जो सब टॉपिक जो आपको दिख रहा है अपने आप में एक बराबर एक टॉपिक के बराबर है। जो आगे चल के एक टॉपिक में जितना टाइम लगा उतना टाइम मुझे मॉडुलस में लगा, उतना ही टाइम मुझे लॉग में लगा। मतलब ये 4-5 टॉपिक का खुद का कलेक्शन है। तो आगे के टॉपिक्स में नंबर ऑफ टॉपिक्स अभी दिख रहा है कि एक ही टॉपिक हुआ है, पर जैसे आगे टाइम होते जाएगा उससे लगेगा कि अरे इसमें तो बेसिक मैथमेटिक्स में तो काफी टाइम लगा था क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। और इसका इसको अगर मतलब कि अगर सीक्वेंस सीरीज की मैं इसके बाद में सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करूँ, सीक्वेंस सीरीज की अगर सपोज मैं बात करूँ तो इसमें जितना मॉडल्स में टाइम लगा लगभग उतना ही टाइम लगेगा। मतलब कहने का यहाँ ये है, थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। मतलब कहने का ये है कि आगे का टॉपिक ज्यादा टाइम लगे, जल्दी जल्दी होते चलेंगे, ठीक है ना। तो बस अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले जितना भी हो चुका है एक एक चीज सब सॉल्व करके रखो, कहीं को डाउट नहीं होना चाहिए, सारा डाउट क्लियर करो, सारा डाउट क्लियर करके खत्म करो। और फिर उसके बाद क्या आपकी जिम्मेवारी है, जो चल रहा है अब उसके बाद आप उसको फॉलो करते हैं, बस उसको करते रहिए, फॉलो करते रहिए, सिस्टमेटिक वे में अपना आगे बढ़ते रहिए, सारी चीजें आसान लगेंगी और बनेगा, ठीक है। तो चलो पहले अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट जो बचा हुआ बेसिक मैथमेटिक्स का पहले उसको खत्म करें, फिर सीक्वेंस सीरीज की बात करेंगे, ठीक है ना। होप सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, उम्मीद है। चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आप लोग एक बात का याद रखना कि मैं कुछ कुछ और भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊंगा, पर वो मेरे चैनल पे रहेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही के लिए सही रहेगा। और उसका पूरा उससे कुछ बेनिफिट ही होगा आपको। बस टाइम का वेट करो और जब वीडियो आए उसको देखो, ठीक है। ग्रुप पे मैं वही वीडियो डालूंगा जो आपको अभी के लिए जरूरत है, जो सिलेबस से रिलेटेड है। सिलेबस से बाहर में कुछ भी एक्स्ट्रा ग्रुप पे नहीं डालूंगा, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।